सक्लिया या सिसली के साहिल से, जो इटली का खुद मुख्तार इलाका है, तमाम अहले वतन को, पाकिस्तानियों को सुबह बखैर। वो पीछे सिसली नज़र आ रहा है। वो सिसली जब 1908 में इकबाल यूरोप से वापस हिंदुस्तान जा रहे थे तो इसको देख के इन्होंने सक्लिया का नज़म कहा है। रोले अब दिल खोल कर एक दीदे खून ना बबार, वो नज़र आता है तहज़ीब हिजाज़ी का मदार। हम फजर से पहले यहाँ पहुँचे और कल रात बहुत शदीद किस्म की एक तो तूफ़ानी लहरें थी, दूसरा उन तूफ़ानी लहरों में हमारी जो छोटा सा जहाज़ है उसके इंजन बंद हो गए, ख़राब हो गए, और कोई 1 घंटे की तगदो के बाद जो है वो कप्तान ने उसको इस काबिल बना दिया कि स्टार्ट हो जाए और हम यहाँ पे पहुँच सकें। अब 2 दिन हम यहाँ किश्ती ही में रहेंगे, इस साहिल पर उतरने की इजाज़त हमें नहीं है, और समंदरी तूफ़ान के जाने का इंतज़ार करेंगे। और समंदरी तूफ़ान जाने के बाद इंशाअल्लाह ये काफ़िला फिर रवाना होगा। काफ़िला इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है। बड़े जहाज़ जो जाना चाहते हैं वो चले गए हैं, लेकिन वो यूनान के पानियों में हमारा इंतज़ार करेंगे, और हम यहाँ पे 2 दिन इंतज़ार करने के बाद रवाना होकर यूनान के पानियों में उनसे मिलेंगे और फिर मिलकर इंटरनेशनल वाटर्स में गज़ा की तरफ दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गज़ा जाएंगे हर सूरत में। इस मुहासरे को, इस गैर इंसानी नाकाबंदी को तोड़ेंगे, इंसानी इमदाद की राहदारी को खोलेंगे, और इस जेनोसाइड, बदतरीन जेनोसाइड है, इसके सामने खड़े होंगे। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ऐलान कर दिया बिलाखिर 2 साल के बाद कि गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ 2 अरब मुसलमानों से, अब मैं पूछना चाहता हूँ 2 अरब मुसलमानों के हुक्मरानों से, अब मैं पूछना चाहता हूँ 2 अरब मुसलमानों के जर्नलों से कि आप लोगों के पास क्या उज़र बाकी रह गया कि एसोसिएशन ऑफ द स्कॉलर ऑफ द जेनोसाइड, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द स्कॉलर ऑफ द जेनोसाइड ने भी कहा है कि गज़ा में एक फुल स्केल जेनोसाइड है, और अब यूनाइटेड नेशन ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि वहाँ पे इसराइल फ़लस्तीनियों का, मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहा है, नस्ली सफाया कर रहा है, सफाई हस्ती से मिटा रहा है। तो अब क्या उज़र बाकी रह गया? अब क्यों उठते नहीं हो? अब क्यों इक़दाम नहीं करते? अब क्यों आगे बढ़ के इसको बचाते नहीं हो? क्यों ये ज़िल्लत, ये मज़लूमियत, ये बेबसी, ये हमारी मुक़द्दर क्यों है? उठते क्यों नहीं हो? इसलिए हुक्मरानों से यह सवाल इस दुनिया में होगा और आखिरत में भी होगा। हम इंशाअल्लाह एक पीसफुल ग्लोबल समूथ फ्लोटेला, एक पीसफुल नॉन वायलेंट सॉलिडरिटी मूव है, लीगल है, हम इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहे हैं, और हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वहाँ पे कायम करना चाहते हैं, इंसानी इमदाद पहुँचाना चाहते हैं। तो हम इंशाअल्लाह वहाँ पे पहुँचेंगे। और मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि कोई समंदरी तूफ़ान हमें गज़ा जाने से नहीं रोक सकता, ड्रोन अटैक्स, साइबर अटैक्स, धमकी और ख़तरात हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। आप लोगों से यही दरख्वास्त है, यही इस्तिदा है कि आप लोग दुआओं में हमें याद रखें। कल जब गुप्त अंधेरा था, शदीद लहरें थी, इंजन बंद हो चुके थे, जहाज़ में ख़राबी आ चुकी थी, और हम समंदर के हवाले थे, तो अल्लाह की मदद और नुसरत आई, और यह आपकी दुआओं का नतीजा है कि खुद अपनी मदद आपके तहत उस इंजन को ठीक करके, जहाज़ को स्टार्ट करके हम साहिल पे ले आएँ। तो दुआओं में याद रखें, भरपूर दुआएं करें, और उसके साथ आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठाएं। अब कोई उज़र बाकी नहीं रह गया। दुनिया के हर अदालत ने, आलमी अदालत ने, दुनिया के हर स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस ने, और यूनाइटेड नेशन सब ने कहा कि जेनोसाइड हो रहा है। तो अब आवाज़ उठाएं। खामोशी जुर्म में सहूलतकारी है, गैर जानिबदारी जुर्म में सहूलतकारी है। खामोशी और गैर जानिबदारी जुर्म है। खामोशी और गैर जानिबदारी छोड़िए, खुलकर ज़ोइनिस्ट, फाशिस्ट, रेशिस्ट, टेररिस्ट रिजीम इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। खुलकर मज़लूम फ़लस्तीनियों, अक्सा, गज़ा के साथ जो हैं वो खड़े हो जाएं, और आवाज़ उठाएं, कदम बढ़ाएं। मैं फिर सहाफ़ियों से, वकला से, ताजिर तंजीमों से, तलबा तंजीमों से, सियासी जमातों से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, उलमा और खुतबा, मेंबरों में हराब के वारिसीन से, और कीबोर्ड वॉरियर से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहता हूँ कि आवाज़ उठाएं। इंशाअल्लाह जितना ज़्यादा वक्त ये काफ़िला लेगा उतनी ही ज़्यादा दुनिया में शऊर फैलेगी। जितना ज़्यादा वक्त ये काफ़िला लेगा उतनी ही इसराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा वक्त ये काफ़िला लेगा उतनी ही ज़्यादा दुनिया भर के जिंदा ज़मीर लोग हमारे साथ शामिल होंगे। तो हमें इस ताख़ीर पे कोई परेशानी नहीं है। ये ताख़ीर हमें क़ुव्वत देगी, हमें ताकत देगी, हमें आगे बढ़ाएगी। इसलिए आप लोग आवाज़ उठाइए। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्राम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी मस्ट बी फ्री, बिर्रूह बिद्दम नज़दीक फ़लस्तीन, बिर्रूह बिद्दम नज़दीक अक्सा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।